नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मुख्यमंत्री का पुलिस को सख्त संदेश। कहा, न्याय के लिए आम जनता को नहीं पड़े भटकना। दून अस्पताल पहुंच बस दुर्घटना में घायल लोगों का जाना हाल। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन। प्रोफेसर सुरजीत बनाए गए अध्यक्ष। कांग्रेस बोली, बिना संवाद योजनाएं थोप रही सरकार। उत्तराखंड क्रांति दल ने एसएसपी कार्यालय का किया घेराव। कहा, महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और हत्याओं से जनता में डर। कांग्रेस ने भी दिया समर्थन। कानून व्यवस्था पर सवाल। विकास और रोजगार को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री धामी ने की अध्यक्षता। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या। सीएम धामी ने सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। खबरें विस्तार से। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासन और पुलिस तंत्र को सख्त संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि आम जनता को न्याय और मदद के लिए कहीं भटकना न पड़े, यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि चाहे थाना हो, चौकी हो या कोई भी सरकारी कार्यालय, हर जगह फरियादियों की शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री ने जमीनों से जुड़े विवादों को लेकर भी बड़ा निर्देश दिया। ऐसे मामले के त्वरित निस्तारण के लिए 1 माह के भीतर एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है। हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी फरियादी को कहीं भटकना न पड़े। कोई भी थाना हो, चाहे चौकी हो या कोई भी कार्यालय, उन कार्यालयों पर कोई लापरवाही न हो, किसी प्रकार की लेट लतीफ़ी न हो। इसके लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं। ज़मीनों के विवाद के प्रकरण 1 माह में एसडीएम के साथ कमेटी बना के उसके निस्तारण के लिए भी कहा है। और जो भी इसमें कहीं पर भी दोषी पाया जाए, कहीं कोई लापरवाही करे, अपने कर्तव्यों पर लेट लतीफ़ी करे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने मदरसों के लिए सरकार द्वारा तैयार मैकेनिज्म पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुदियाल ने कहा कि किसी भी वर्ग की योजना तभी सफल होती है जब उससे जुड़े लोग संतुष्ट हों। उन्होंने कहा कि सरकार को संबंधित पक्षों की आशंकाएं दूर करनी चाहिए। योजनाएं थोपने के बजाय संवाद के जरिए विश्वास पैदा करना सरकार की जिम्मेदारी है। जिन लोगों के लिए भी कोई भी योजना बन रही हो, आपने मदरसे की बात कही, उसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म तैयार कर रही है, पर जिनको लक्षित करके कोई ये मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, क्या वो लोग इसमें खुश हैं? अगर वो लोग खुश हैं, हमें खुशी है। लेकिन जिनके लिए ये कार्य योजना बनाई जा रही है, जिनके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, अगर उनको कोई क्वेश्चंस हैं उनके, तो सरकार को उनके क्वेश्चंस का, उनके प्रश्नों का और उनके आशंकाओं को समाधान करना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि चारधाम में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार यात्रियों को सुरक्षित और सुगम यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे व्यवस्थाओं को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि सरकार पूरी गंभीरता से सुविधाओं को बेहतर बनाने में जुटी हुई है। चारधाम यात्रा चूंकि जिस प्रकार से लगातार वर्ष दर वर्ष हर वर्ष लगातार उसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो चारधाम में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी सुरक्षा को लेकर जो भी निर्णय लिए गए हैं, मैं समझता हूँ उसके पीछे यही हेतु है कि चारधाम यात्रियों की सुरक्षा
सर्वोच्च प्राथमिकता में हमारी है और उसको लेकर ही प्रावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजकीय दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचकर कालसी बस दुर्घटना के घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने घायलों का कुशलक्षेम जाना और चिकित्सकों को सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। धामी ने हिमाचल सरकार को भी आश्वस्त किया कि सभी घायलों का निःशुल्क और बेहतर इलाज उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जाएगा। विकासनगर के अधिकारियों को भी घायलों की मदद के निर्देश दिए गए हैं। हादसा हो गया रास्ते में और लोग हमारे बीच में उसमें नहीं भी रहे। उस घटना से बड़ा दुखद घटना थी। मैं उन सभी को प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। उनके परिवार के लोगों को इस जो कष्ट अचानक आया है उसको सहने की शक्ति प्रदान करे। और जो लोगों का यहाँ पर दून अस्पताल में उपचार चल रहा है उसका विकासनगर में चल रहा है। मैंने दूरभाष के माध्यम से विकासनगर के जो प्रभारी चिकित्सक हैं उनसे भी बात करी थी। दून अस्पताल में मैं सभी से मिला हूँ और उनका अच्छा इलाज हो रहा है। यहाँ पर जल्दी वो स्वस्थ होंगे। हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कौशल विकास और रोजगार को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ITI और तकनीकी संस्थानों को उद्योगों की मांग के अनुरूप अपग्रेड किया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षण के साथ ही रोजगार प्रदाता संस्थानों से जोड़ा जाए ताकि उनकी जॉब सिक्योरिटी सुनिश्चित हो सके। धामी ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बरतने और स्थानीय स्तर पर कुशल वर्कफोर्स तैयार करने का समेकित मॉडल विकसित करने पर बल दिया। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त करने और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के गठन का फैसला किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब यह प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी और सिलेबस क्या होगा। सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेनी अनिवार्य होगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, जिसके तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह प्राधिकरण अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने और उनके पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार होगा। सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूँकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए। उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, न कि बहुत पुरानी। तो उनको समाप्त किया है, मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्णय का पुरजोर स्वागत किया। उन्होंने इसे मुस्लिम समाज के बच्चों की शिक्षा के लिए एक मील का पत्थर करार देते हुए कहा कि अब बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी शिक्षा भी मिल सकेगी। शम्स ने स्पष्ट किया कि मदरसा बोर्ड को समाप्त कर गठित इस प्राधिकरण के तहत अब सभी को माध्यमिक शिक्षा परिषद से पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जिससे हर बच्चा उत्तराखंड का आधिकारिक पाठ्यक्रम पढ़ सकेगा। देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व को बचाते हुए मुस्लिम बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले और वो मुख्य धारा से जुड़ सके, उसके लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाने की बात कही गई थी। आज वो शिक्षा प्राधिकरण बना दिया गया है। दीर्घायुओं से युवा मुख्यमंत्री को और धामी सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो कदम उठाया है ये मुस्लिम बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर होगा। मुस्लिम बच्चे अब दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हासिल कर सकेंगे।
भारतीय पूर्व सैनिक लीग के प्रदेश अध्यक्ष सेवानिवृत्त मेजर जनरल ML असवाल रामनगर के लखनपुर में पूर्व सैनिक कल्याण एवं उत्थान समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम में मौजूद पूर्व सैनिकों ने उनका जोरदार स्वागत किया और अपनी समस्याएं रखते हुए समाधान की मांग की। मेजर जनरल असवाल ने कहा कि एक फौजी कभी रिटायर नहीं होता, उसमें जीवन भर देशभक्ति का जज्बा बना रहता है। आज में किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन वो लोग दे सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर हमने जोर दिया है। और हमारे एनसीसी के जो कैडेट आए थे यहाँ पे आज, उनको देख के तो बहुत ही जोश जज्बा सबको बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमारी भविष्य की पीढ़ी है। इनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से एक सैनिक कभी रिटायर नहीं होता, रिटायरमेंट होने के बाद भी किस तरह से वो अपने समाज के बारे में सोचता है और किस तरह डिसिप्लिन लाइफ गुजारता है। इस चीज़ का उनको महत्व समझाना ये बहुत ज़रूरी है। देहरादून में लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। यूकेडी कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों और हाल ही में हुई गुंजन श्रीवास्तव की हत्या को लेकर पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। यूकेडी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सुरक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कि महानगर देहरादून में जो है विभिन्न जगहों पर किस प्रकार से जो है हमारे बेटियों की हत्याएं की जा रही है। आप चाहे एम्स में कार्यरत की बात करें कि उसको जो है घर में खिड़की से गोली मार दी जाती है तथाकथित जो हमारे नेता हैं भाजपा के नेता। और ऐसे ही बात करें हम विकासनगर की तो वहाँ 17 वर्षीय जो लड़की है उसका भी जो है बहुत निर्मम वहाँ पर हत्या कर दी गई। और 3 दिन पहले यहाँ पलटन बाजार में भरी भीड़ में एक लड़का आता है और चापड़ से जो है गला काट देता है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे आम जनमानस जो है मजबूर हो गया ये सोचने के लिए कि क्या हम अपनी बेटी को घर से बाहर भेजें, उसे पढ़ने भेजें, उसे नौकरी करने भेजें या उसे घर पर ही बंद कर दें। तो इसलिए हमने जो है ये प्रदर्शन किया है कि पुलिस प्रशासन का क्या काम है, उन्हें याद दिलाने के लिए कि आपका काम है जनता की सुरक्षा करना, आपका काम है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था, लचर कानून व्यवस्था, उसको लेकर के हम यहाँ पर एसएसपी कार्यालय के घेराव के लिए आए थे और एसएसपी की बर्खास्तगी की हम मांग को लेकर के आए थे। जिस प्रकार से निष्क्रियता इस पूरे प्रकरण में एसएसपी के द्वारा दिखाया गया है, उनके थाना जबकि 2 दिन पहले जो है थाने में रिपोर्ट लिखाने के बाद भी जो है इस प्रक्रिया में जो आक्रमण था पुलिस विभाग के द्वारा दिखाया गया, कहीं ना कहीं वो पुलिस प्रशासन और शासन की जो है नाकामी की पोल को खोलता है और वो आपके सामने दिख भी रही है आज लचर व्यवस्था। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। काशीपुर में आज महाशिवरात्रि सहित आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के उद्देश्य से काशीपुर पुलिस, आरएएफ और यातायात पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से काशीपुर क्षेत्र में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया और असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश दिया गया। वरिष्ठ उच्चाधिकारियों के आदेश पर आज कोतवाली पुलिस द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मिलकर काशीपुर के मिश्रित बाहुल्य जो हमारे घनी बस्ती वाले क्षेत्र हैं वहां फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के उद्देश्य से आने वाले त्योहारों, जो हमारे आने वाले त्योहार है, कावड़ है, होली है, अन्य जो त्योहार हैं, आने वाले चुनाव हैं, उस सबके दृष्टिगत शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए और लोगों से अपील भी की गई। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च आज किया गया। डोईवाला पुलिस ने अवैध सट्टे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक अभियुक्त को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम ने रेलवे स्टेशन के पास दबिश देकर रेशम माजरी निवासी अमरदीप को पकड़ा। अभियुक्त के कब्जे से सट्टे की पर्ची, नकदी और सट्टा कारोबार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
रुड़की के प्राण कलियर क्षेत्र निवासी एक महिला ने कलियर पुलिस को तहरीर देकर पति पर दहेज उत्पीड़न, मारपीट और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला के अनुसार उसकी शादी करीब 8 साल पहले थाना भगवानपुर क्षेत्र के किशनपुर गांव निवासी युवक से हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दहेज देने के बावजूद पति द्वारा दहेज कम लाने के ताने देकर गाली गलौच और मारपीट की जाती रही। करीब 4 साल पहले महिला पक्ष ने सोने के गहने बेचकर और नकद जुटाकर भी पति के नाम कार दिलवाई थी। 1 साल पहले पति उसे छोड़कर चला गया और बाद में दूसरी शादी कर ली। 3 जनवरी को गैराज में कार लेने पहुंचने पर पति और अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट की। पुलिस जांच कर रही है। उपनल कर्मियों को समान कार्य के बदले समान वेतन दिए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाते हुए आदेश जारी कर दिया है, जिसे धामी सरकार की बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। वहीं शासनादेश जारी होते ही विभागों में काम करने वाले उपनल कर्मचारियों का इंतजार भी खत्म हो गया। अब उन्हें समान काम समान वेतन के तहत वेतन मिल पाएगा। सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद राज्य के हजारों उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को भी विराम मिला है, जो लंबे समय से समान कार्य समान वेतन की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। वहीं सरकार द्वारा जारी आदेश के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उपनल कर्मियों को समान कार्य के बदले समान वेतन प्रदान कर दिया गया है। सरकार कार्मिक हितों के लिए पहले दिन से ही प्रतिबद्ध है। हम प्रदेश हित में हर जटिल मुद्दे का समाधान निकालने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रही है। नई व्यवस्था में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया गया है। विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर धकाते ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने की घोषणा करते हुए इस वर्ष जुलाई से सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं को उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अम्ब्रेला के नीचे लाने और उनकी मान्यता उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से किए जाने की बात कही थी। डॉक्टर पराग ने बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार उक्त बोर्ड में प्रोफेसर विद्वान को मनोनीत किया गया है, जो कि अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम निर्धारित करेगी। इसमें सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षाविदों को सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व और सशक्त प्रशासनिक इच्छा शक्ति का परिणाम है कि उत्तराखंड में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आज गुड गवर्नेंस का सशक्त भरोसेमंद मॉडल बनकर उभरा है। इस अभिनव पहल के माध्यम से सरकार स्वयं जनता के द्वार तक पहुंच रही है और समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी, संवेदनशील समाधान सुनिश्चित कर रही है। अभी तक राज्य के सभी 13 जनपदों में इस अभियान के अंतर्गत कुल 555 कैंपों का आयोजन किया गया, जिनमें से 548 कैंप पूर्व में और 7 कैंप मंगलवार को आयोजित हुए। इन कैंपों के माध्यम से कुल 4,36,391 नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की, जिनमें 4,33,681 व्यक्ति पूर्व में और 2,810 व्यक्ति शामिल हुए। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवीपुरा चकलुवा के मैदान में मंगलवार को आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में नैनीताल डीएम के निर्देशन में कालाडूंगी के एसडीएम विपिन चंद्र पंत ने क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनी। शिविर में एसडीएम पंत ने कई मामलों का तत्काल निस्तारण किया, जबकि कई समस्याओं को संबंधित अधिकारियों को सौंपते हुए प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। कॉलेज में जिन जिन की सरकार के तत्वाधानों के अंतर्गत कैंप लगाया गया है और इसमें अभी तक 117 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें मुख्यतः जल संस्थान और इरिगेशन, पीडब्ल्यूडी, जिनमें पुलों की मरम्मत और जल जीवन मिशन के कार्यों से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई है। साथ ही राजस्व विभाग के संबंधित सार्वजनिक रास्तों और भूमि संबंधी विवादों से संबंधित भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यही शिकायतों का ब्यौरा है आज का। प्रदेश की सरकार
धामी जी के नेतृत्व में और केंद्र में सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, इसमें आम आदमी तक जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की, उनको नीचे तक पहुंचे और हर जो लाभार्थी है उस तक उसका लाभ सही समय पर समुचित तरीके से मिले, इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। उसी के अंतर्गत जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इस प्रकार का अभियान पिछले 1 महीने से पूरे प्रदेश में चल रहा है। इस क्षेत्र में जल जीवन मिशन का कार्य प्रगति पर है। हमारे कालाढूंगी क्षेत्र में 11 योजनाओं का कार्य चल रहा है। उसमें 8 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, 3 योजनाएं शेष बची हैं। 3 योजनाओं में रतनपुर रामपुर एक योजना है, दूसरी है गुलजारपुर राम सिंह, तीसरी है पूरनपुर योजना। इन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या हो रही है और कार्य प्रगति पर है। कुछ जगह पर शिकायतें आई हैं कि लाइनों में लीकेज हो रही है, उनको तत्काल सही किया। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में कानून व्यवस्था को मुख्यमंत्री का पुलिस को सख्त संदेश, कहा न्याय के लिए आम जनता को नहीं पड़े भटकना। दून अस्पताल पहुंच बस दुर्घटना में घायल लोगों का जाना हाल। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन, प्रोफेसर सुरजीत बनाए गए अध्यक्ष। कांग्रेस बोली बिना संवाद योजनाएं थोप रही सरकार। उत्तराखंड क्रांति दल ने एसएसपी कार्यालय का किया घेराव, कहा महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार और हत्याओं में जनता में डर। कांग्रेस ने भी दिया समर्थन। सचिवालय में कौशल विकास और रोजगार को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, सीएम धामी ने की अध्यक्षता। अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। चारधाम यात्रा में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या, सीएम धामी ने सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। विपक्ष पर लगाया भ्रम फैलाने का आरोप। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।